विषान महाग्ने पुरुषात् दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छया मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे भी रक्षिता। कुंती महारानी अपनी जीवन की घटनाओं का स्मरण करते हुए आज भगवान द्वारकाधीश प्रभु से कह रही हैं कि प्रभु मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिला करके मारने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो विष मारने का काम करता है, जो विष मारक था वही विष तारक बन गया। जहर के लड्डू खाके जब मेरा पुत्र मुझे पुनः वापस मिला तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के मुझे प्राप्त हुआ। बताइए ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। ठाकुर जी सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, परंतु किसी के सामने भगवान कहने नहीं आते कि हमने आपके ऊपर ये कृपा की। उसकी कृपा का तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। कृपा अनुभव का विषय है, वर्णन करने का विषय नहीं है। आज कुंती महारानी कहती हैं कि प्रभु जब आपकी कृपा होती है ना तो विविध घटनाओं के माध्यम से दिखाई भी पड़ती है। कुंती महारानी ने जीवन में अनुभव किया और आज उस अनुभव के आधार पर भगवान द्वारकाधीश से कहती हैं। गोस्वामी जी महाराज मानस में वर्णन करते हैं, गरल सुधा रिपु करहि मिताई गौपद सिंधु अनल सितलाई। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका की यात्रा पर गए तो प्रत्येक घटना में भगवान की कृपा का अनुसंधान करते हैं, भगवान की कृपा को देखते हैं और भगवान की कृपा का अनुभव क्या किया। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। शत्रुओं का देश जब लंका में पहुंचे हनुमान जी महाराज तो गरल कहते हैं विष को, जहर को, जो जहर मारने का काम करता है। जब मार्ग में गए तो सुरसा नाम अहिन के माता, जो नागों की सर्पों की माता है, नाम है सुरसा। हनुमान जी महाराज का मार्ग रोक लिया और जब पता लगा सुरसा को कि हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य से जा रहे हैं तो जिस सुरसा के मुख में जहर ही जहर भरा हुआ है, आज हनुमान जी महाराज को वह भी आशीर्वाद प्रदान कर रही है। क्या आशीर्वाद दे रही है? राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान हरस चले हनुमान। तो भगवान की जब कृपा होती है तो जो जहर होता है वह भी अमृत बन जाता है। जिसके मुख में जहर ही जहर भरा हुआ था उस सुरसा के मुख से भी अमृत की वर्षा हो रही है। हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। रिपु करहि मिताई। भगवान की जब कृपा होती है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जिस लंका में कोई परिचित नहीं था, किसी को हनुमान जी महाराज जानते नहीं थे, उस लंका में भी, उस शत्रुओं की नगरी में भी हनुमान जी का मित्र कौन बना? बोले विभीषण जी महाराज। जुगुत विभीषण सकल सुनाई। जब अशोक वाटिका का पता पूछा तो हनुमान जी महाराज को विभीषण जी महाराज ने बड़ा शॉर्टकट बता दिया। अन्यथा इतनी बड़ी लंका में कहां कहां भटकते, समय भी नहीं था। तो विभीषण जी महाराज ने सीधा सीधा रास्ता बता दिया, यहां से यहां जाना, यहां से वहां जाना और सीधे आप अशोक वाटिका में पहुंच जाओगे। तो भगवान की कृपा का चमत्कार है कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। गौपद सिंधु, जिस सागर का उल्लंघन करने में, अतिक्रमण करने में बड़े बड़े अतिरथी वीर परास्त हो गए और हनुमान जी महाराज ने एक ही बार में 100 योजन समुद्र का उल्लंघन कर दिया। मानो जैसे छोटे छोटे बालक
जो गौ के खुरों से जो गड्ढे भरे जाते हैं उनमें जल भर जाता है और छोटे छोटे बालक उनको उछल कूद करके उनको उल्लंघन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज मानो गौ पद के समान सिंधु भक्त श्री हनुमान जी महाराज के लिए हो गया। से नहीं बनते, कैसे लंका पहुंचे 2 की 4 लगा लगा करके बोलता। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सारा श्रेय श्री भगवान को दिया कि प्रभु करने और कराने वाले तो आप हैं, हमने कुछ नहीं किया। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्ष माणो, शास्त्र कहते हैं समीक्षा करोगे तो कृपा दिखेगी, अन्यथा भगवान आपसे कहने नहीं आएंगे। तो आज कुंती महारानी अपने जीवन की एक एक घटना में भगवान की कृपा का अनुसंधान कर रही हैं और भगवान को आज भगवान की कृपा का वर्णन श्रवण करा रही हैं कि प्रभु आप ही बताइए हम जीवन में ऐसे कितने उदाहरण आपको दे दें। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र तो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे भी रक्षितः। कुंती महारानी कहती हैं कि प्रभु और घटनाएं तो यदा कदा घटित होती थी, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ा तो मृधे मृधे नेक महारथास्त्र तो, एक नहीं अनेकों बड़े बड़े महारथी, बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ के समान अतिरथी वीर उस महाभारत के सागर में मेरे पुत्रों को मारने के लिए लालायित थे। लेकिन आपकी कृपा के कारण उस महाभारत के सागर को भी हमारे पुत्रों ने एक क्षण में पार कर लिया। सारे कौरव मारे गए लेकिन मेरे पुत्रों का बाल भी बांका नहीं हुआ। बताइए ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। जीवन की एक एक घटना में आज भगवान की कृपा का दर्शन कर रही हैं और अंत में कुंती महारानी कहती हैं प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा पड़े कि बुआ आप जो मांगना चाहो सो मांगो, जो आपकी इच्छा हो मांग लो। तो कुंती महारानी कहने लगी प्रभु बस एक ही चीज मांगना चाहती हूं। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कहती है हे जगत गुरु, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे द्वारकानाथ, विपदा संतु नः सस्वत। प्रभु मैं चाहती हूं कि ये विपत्तियां मेरे जीवन में शाश्वत रूप से निरंतर आती रहे, एक के बाद एक विपत्ति मेरे जीवन में आती रहे, एक विपत्ति समाप्त ना हो और दूसरी विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, बुआ जी ये क्या मांग रही हो? अरे विपत्ति भी कोई मांगने की चीज है। संसार में प्रत्येक जीव सुखी होने का आशीर्वाद मांगता है और आप हैं कि उल्टी विपत्तियां मांग रही हैं। कुंती महारानी ने कहा कि हाँ प्रभु मैं चाहती हूं कि एक विपत्ति समाप्त ना हो और दूसरी विपत्ति हमारे जीवन में आ जाए। क्यों? तो कुंती महारानी बड़ा सुंदर उत्तर देती है। कुंती महारानी कहने लगी प्रभु मैंने अनुभव किया है कि जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां आई तब तब उन विपत्तियों से बचाने के लिए आप हमारे पास दौड़े दौड़े चले आए और जैसे ही विपत्तियां टली तो आप भी मुस्कुरा करके राधे राधे कह करके चलते बने। तो महाराज जो विपत्तियां आपसे हमारा मिलन कराती हैं, हमारा संयोग कराती हैं, तो मैं तो यही चाहूंगी कि ऐसी विपत्तियां हमारे जीवन में एक के बाद एक निरंतर आती रहें। और जो संपत्ति सुख आपसे हमारा विछोह कराता है, जहां हमारे जीवन से विपत्तियां टली तो आप भी कहते हैं बुआ जी अब चलना चाहता हूं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां निरंतर आती ही रहें। और प्रभु एक लाभ और भी है। अब और कौन सा लाभ है? तो कुंती महारानी कहती हैं प्रभु
एक लाभ ये है कि जब विपत्तियां आती हैं, आप उन विपत्तियों से बचाने के लिए हमारे पास, हमारे हस्तिनापुर में आते हैं। और जब बड़े बड़े संत महात्माओं को जब पता लगता है कि प्रभु आजकल इंद्रप्रस्थ आए हुए हैं, दिल्ली दरबार लगा हुआ है, तो बड़े बड़े संत महात्मा भी आपका दर्शन करने के लिए स्वयं चल करके हमारे घर तक आते हैं। तो ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन जो कभी सुलभ नहीं हो सकता, हमें घर बैठे ही सुलभ हो जाता है। बताइए कितना बड़ा लाभ है। आपका दर्शन हो रहा है और बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिनकी हजारों हजार वर्ष आयु है, जिन्होंने अपने जीवन के हजारों वर्ष तपस्या करने में व्यतीत कर दिए, आज ऐसे दिव्य संतों का दर्शन हमें घर बैठे ही सुलभ होता है। इसलिए प्रभु मैं तो यही चाहती हूं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। और सच्चाई यही है कि जब जीवन में दुख आता है और दुख में जो आर्त भाव से हमारी भगवान की स्मृति पुष्ट होती है, प्रबल होती है, उतनी सुख समृद्धि में कभी नहीं होती। जब जीवन में दुख आता है तो फिर भगवान का स्मरण उतना ही ज्यादा बढ़ता है, और जहां सुख आए सोई महाराज भगवान का विस्मरण होना शुरू हो जाता है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवान की स्मृति ही जीव के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान का विस्मरण होना जीव के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। श्री हनुमान जी महाराज तो कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। भक्त के लिए सबसे बड़ी विपत्ति भगवान का विस्मरण हो जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति जीव के जीवन में भगवान का स्मरण बने रहना। तो आज द्वारकाधीश प्रभु की बड़ी दिव्य सुंदर स्तुति कर रही हैं महारानी कुंती।